नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में अगला विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने की संभावना है, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां और ज़मीनी तैयारियां तेज कर दी है। राज्य की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मुख्य तौर पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों को वापस जीतने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं दोस्तों, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी गुटबाजी को दूर करने, राजनीतिक मामलों की समिति के गठन और रोजगार, महंगाई, आपदा प्रबंधन व स्थानीय नाराजगी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल भी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने और हर घर चर्चा अभियान के जरिए पलायन व स्थानीय अधिकारों के मुद्दों की योजना बना रहा है। ऐसे में दोस्तों, कौन सी पार्टी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में इस बार ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर दोस्तों हमारी टीम लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाकर सर्वे कर रही है। और हमारी टीम द्वारा दोस्तों किए गए सर्वे में जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 47 विधानसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी। तो वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 19 सीट मिली थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 2 और 2 सीट निर्दलियों के खाते में गई थी। तो ऐसे में दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है, या फिर दोस्तों इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में वापसी करेगी? यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आपके हिसाब से इस बार उत्तराखंड में कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर हमें सपोर्ट ज़रूर करें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है। और दोस्तों, यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा निर्दलियों और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। अगले जिले चंपावत की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बागेश्वर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी विधानसभा की 2 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इन दोनों विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले जिले अल्मोड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आए हैं दोस्तों उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस को यहाँ पर केवल 1 सीट मिलती हुई दिखाई
दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उधम सिंह नगर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 9 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले उत्तरकाशी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले चमोली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की सभी 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अगले जिले रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों तो यहाँ की दोनों विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले टिहरी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले देहरादून की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले हरिद्वार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीट है और इन 11 सीटों पर भी दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पौड़ी गढ़वाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को दोस्तों यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पिथौरागढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो सभी 70 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 52 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तराखंड में 16 विधानसभा सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों को इस बार उत्तराखंड में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 के सर्वे को देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उत्तराखंड में प्रचंड जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।